नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पे। तो परसों से ही है जो स्पॉट एडमिशन या थर्ड मेरिट लिस्ट आए, क्या चीज़ होगा, इस पे छात्र क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय क्या कह रहा है, इससे रिलेटेड मैं आप सभी को अवगत कराते जा रहा हूं। और आज आज इस वीडियो में बताने चला हूं, जो आपने थंबनेल पे देखा, क्या देखा आपने, थर्ड मेरिट लिस्ट की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। एलएमएनयू का अपना तर्क है, आपकी राय क्या है, ये सही है या गलत है। तो एलएमएनयू अपना तर्क दे रहा है और उसके हिसाब से ये बता रहा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट की है जो संभावना ही रहेगी। मतलब वो तो बोल रहा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट ही आएगा। और आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे, एलएमएनयू के वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे जब जब ने आप अपना जो भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो देखेंगे, तो वहाँ लिखेगा यू आर नॉट सेलेक्टेड, वेट फॉर द अनदर काउंसलिंग लिस्ट। तो ये दिखा रहा है, मतलब अगले काउंसलिंग के लिए आप सभी लोग इंतजार कीजिए, जिनका जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो क्या है बात, इसको हम पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का वीसी का है जो पुतला दहन किया गया, और उसमें ये मांग उठाई गई, और मांग है जो पूरी पुरजोर तरीके से उठाया गया कि उनको है जो स्पॉट एडमिशन चाहिए। और ये छात्र के तर्ज पे ही वो छात्र नेताओं ने स्पॉट एडमिशन को लेकर के है जो मांग उठा रहा था। लेकिन चूंकि होता क्या है कि ये पूरे बिहार भर के लिए है, तो जब तक पूरे बिहार भर में के यूनिवर्सिटी में जब तक कोई एकजुट होकर विरोध ना हो, अगर पटना यूनिवर्सिटी में इधर हो गया एक दिन, उसके बाद खत्म हो गया, फिर 5 दिन बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कोई छात्र संघ कर रहा है, तो वैसे नहीं होगा। पूरे छात्र संघ को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक साथ इसके लिए प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे बिहार भर में होता है। और खास करके ललित नारायण एलएमएनयू के स्टूडेंट्स को तो जो हमारे छात्र नेता हैं उनको तो इस चीज़ में करना ही चाहिए था, क्योंकि जो नोडल अधिकारी होता है वही वहाँ पे प्रेशर बनेगा तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि उसी प्रकार जैसे पटना विश्वविद्यालय में कुछ होता है, तो पटना विश्वविद्यालय के जो भी छात्र नेता हैं वो जाकर के प्रदर्शन देते हैं। यहाँ 1 लाख जब फीस बढ़ाया गया था, बीएड का फीस 1 लाख कर दिया गया था, तब भी जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन किए थे, कटोरा लेकर के खुद है जो बीएड के लिए भीख मांगे थे, ताकि विश्वविद्यालय को ये जाए कि पटना विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय बच गया है। उस वक्त उसका फीस 3,000 हुआ करता था, डायरेक्ट 1 लाख कर दिया गया था। तो फिर उसको है जो 25,000, जो हर एक अभी बिहार के जितने भी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हैं सबका फीस उतना ही है, और पटना विश्वविद्यालय को भी 25,000 कर दिया गया, और लड़कियों के लिए अभी भी उससे भी कम है। तो इस प्रकार से है जो धरना देना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो स्पॉट एडमिशन की बात करें तो स्पॉट एडमिशन के लिए यहाँ कह रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी से हम लोग की टीम है जो बात किया है, आप भी बात कर सकते हैं, 4 फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें यही बताया गया है कि जो आपका एडमिशन है उसमें थर्ड मेरिट लिस्ट आने की संभावना ही है। अगर इस बार जो 16,000 का 16,000 सीट अलॉट हुआ है, वो अगर उस पर एडमिशन नहीं होता है, तो उस पर नहीं अगर सीधा एडमिशन होता है, तो सीधी सी बात है, वो बोल रहे थे कि थर्ड मेरिट लिस्ट ही आएगा, उनका इस प्रकार से कहना है। लेकिन इधर छात्र संघ भी लगे हुए हैं, लेकिन जब तक पुरजोर विरोध नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बाकी जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन तो 10 तारीख को ही आना है, इसलिए अगर बच्चों को मेहनत करना है तो पहले मेहनत करना पड़ेगा, और विश्वविद्यालय के वीसी तक, वीसी तक जब तक ना बात पहुंचेगा तब तक दिक्कत ही होगा। क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट अगर हो जाता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट में भी उसी प्रकार जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उसी के अनुसार उनको जहां मन तहां भेज देगा। और बात करें थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद भी एक ना एक स्पॉट होना ही होना है, क्योंकि सीट बचना ही बचना है। सीट हमेशा बच जाता है, कोई भी एडमिशन की प्रक्रिया आप देखिएगा, चाहे सिंपल यूजी का ग्रेजुएशन का आप देखिएगा, तो उसमें भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप लोग की तरफ भी यूनिवर्सिटी जो होगा, उसमें उसी प्रकार से रुक जाता होगा। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा का पूरा सीट फुल हो जाता है, और स्पॉट होता ही होता है। तो बीएड में भी अगर ये भर जाए ना, तो उसको ना स्पॉट ना बोल करके कैजुअल बोला जाए, लेकिन एडमिशन होगा ही होगा लास्ट में। कुछ ना प्राइवेट में तो खासकर 5-10 सीटें बच ही जाती हैं, तो उसके लिए होगा। लेकिन विश्वविद्यालय चाह रहा है कि इस प्रकार से नहीं हो, और विश्वविद्यालय का तर्क आपको ये बताना था। हाँ, तर्क वो ये देता है कि स्टूडेंट से है जो 10,000, 20,000, 30,000 एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, जिससे स्टूडेंट का कंप्लेन उनके पास आता है। लेकिन उनका जो मेन मकसद है कि जल्द से जल्द सीट फुल कर दें और अपने ऊपर कोई आँच ना आए। लेकिन वो एक तर्क भी ये दे रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कि 10,000, 20,000 ले लेता है, 40,000 तक मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि कोई यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जो 40,000 रुपया मांग कर रहा था सीट बुक करने के लिए। तो आपकी अपनी राय रखिए, क्या है सही, क्या गलत है। बाकी जो अपडेट तो है वो 10 तारीख को ही आना है। तो यही आज का न्यूज़ था। बाकी जो अपडेट आएगा आप सभी को डेली हम अवगत कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के अपडेट आप सभी को मिलते रहे, हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। चलिए, धन्यवाद।